Dear students, this is important question. Define internal resistance of a cell. On what factors the internal resistance of a cell depends? फिर इसके आगे भी क्वेश्चन है, फिलहाल हम करेंगे डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। मैंने बताया आपको दिस इज सेल, दिस इज ए सेल, और इस सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट, द अपोजिशन ऑफर्ड, कितना अपोजिशन ये सेल करती है टू द फ्लो ऑफ करंट को, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर अपोजिशन होती है करंट को, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल? Opposition offered by a cell to the flow of current is called internal resistance of a cell. Internal resistance of a cell is denoted by small r and its unit is ohm. खत्म हो गया। On what factors the internal resistance of a cell depends? किन फैक्टर्स पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है? देख लीजिए, ये सेल हमने मार्केट से लाई। अगर इसका सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस तब बढ़ती है जब इसका हम यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इट डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ द सेल, यूजेज ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द यूजेज ऑफ सेल। जितना यूज़ करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। सेकंड, it increases, internal resistance of a cell increases with passage of time, passage of time। अगर आप इसको यूज भी नहीं करोगे, ऐसे ही घर में रखोगे बिना यूज, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वक्त के साथ बढ़ती जाएगी। इसलिए इस पर एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी के बाद ये काम करना बंद कर देती है क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो ये हो गई इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन विद इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन increase or decrease in temperature. These are the three factors on which the internal resistance of a cell depends. The opposition offered by a cell to the flow of current is called internal resistance of a cell. It is denoted by R. Its unit is ohm. It depends upon usage of cell. It increases with the passage of time. It depends upon the increase or decrease in temperature. This is all about internal resistance of a cell. अब रिप्रेजेंटेशन सेल की कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इधर सुनिए, सेल एक्चुअल में ये है, ये सेल है, लेकिन मैंने आपको बताया सेल में होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। सेल के ये अगर सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। सेल के अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस, लेकिन सिंबल में भी सेल के अंदर होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ पर साइड में बनाते हैं ऐसे, ये हो गया आर। ये सेल को हम डॉटेड में ऐसे करेंगे, इसका मतलब हो गया सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो ये पूरा डॉटेड लाइन बनता है अब सेल। एक ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, ये शो करता है दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। याद रखिए। थैंक यू।